जा रहा है। देखिए पूजा जी, विपक्ष के लोग मैं कोई चुनाव आयोग को डिफेंड करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन विपक्ष के लोग ही मांग करते हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए। अब तो बीएलओ के परिजन भी कह रहे हैं अनिल दुबे फर्जीवाड़ा हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है उन पर ओबीसी वोटर्स को हटाने का। नहीं, कहीं कोई नहीं, दो तरह का दबाव है। दबाव मैं समझता हूँ कि दबाव प्रशासनिक नहीं है, दबाव उनके ऊपर सामाजिक है। जो मैंने महसूस किया कि बीएलओ लोगों के यहाँ जा रहे हैं तो तमाम लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते, कहते कल आइएगा, अभी मैं व्यस्त हूँ। तो हम तो इस आपके तो इसलिए वो ओबीसी वोटर्स हटा देंगे, ये सामाजिक दबाव है। वो सामाजिक, और अगर ये दबाव बनेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, बात बीएलओ की कहीं कोई डांटने की नहीं है, कहीं कोई डांटने जैसी घटना नहीं। अगर कहीं कोई आत्महत्या हुई है या किसी की डेथ हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं कि उनकी जांच की जाए। हाँ, तो जांच कौन करेगा अनिल दुबे? सवाल तो यहाँ पर जांच कौन उठाएगा? जांच की बात नहीं उठनी चाहिए क्या? लेकिन पूजा जी आप रुकिएगा। लेकिन अगर कहीं देखिए, एक बीएलओ को 1200 वोटर के टारगेट दिया गया है, 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने में एक महीने का समय भाई, घर में 4 या 5 अभी बंगाल में भी चुनाव में भी टाइम है, 2 महीने आसानी से प्रक्रिया चल सकती थी। क्यों 1 महीने में ही इसको करने की जल्दबाजी की जा रही है? एक तरफ कहेंगे कि मतदाता सूची बनाई जाए, दूसरी तरफ कहेंगे कि वोट मत काटिए। भाई अगर कहीं कोई 2 जगह वोटर है तो बीएलओ उसको कर रहा है तो इसमें गड़बड़ी क्या? भाई इतनी लंबा ये प्रोसेस है। सही करिए, दूसरी तरफ आप कहते हो कि वोटर न बनाई जाए। कौन कह रहा है नहीं बनाया जाए? कौन कह रहा है? अगर विपक्ष की कौन सी बात मान ली जाए, ये बताइए। विपक्ष ये कह रहा है अगर प्रक्रिया की भी जा रही है तो इसके लिए टाइम देना चाहिए। 1 महीने की जल्दबाजी क्यों, ये कह रहा है विपक्ष। नहीं, ठीक है, मैं उससे भाई 4 दिसंबर के बजाय आप ये कह सकते हो कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एक बीएलओ 1 महीने में 250 घर अगर वो नहीं जा सकता तो मैं इसका भी पक्ष नहीं लेना चाहता हूं। ये ठीक है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत और जो जाने और जो मौतें हो रही है बीएलओ की, पश्चिम बंगाल में 34, मध्य प्रदेश में 9, यूपी में 4 जो मौत हो रही है, मैं तो कहता हूँ कि उसकी जांच करा ली जाए ना कि किस वजह से मौत हुई है। जांच कौन बैठाएगा भाई? यही तो मैं पूछ रही हूँ, जांच कौन बैठाएगा? शासन कराएगा, सवाल उठा देते हैं आप। चुनाव तो वही बात हो गई ना भाई, घुसपैठिया भगाने हैं, घुसपैठिया हटाने हैं, लेकिन आंकड़ा देंगे नहीं। यहाँ पर बीएलओ की मौत का मुद्दा यहाँ विपक्ष जरूर उठाएगा, लेकिन आप जो है जांच की बात भी करेंगे, लेकिन कौन करेगा जांच? देखिए पूजा जी, अभी आप बिहार का जिक्र कर रही थी। बिहार में इन लोगों ने जो है जिस तरह की आपत्ति उठाई, उन क्षेत्रों में तो इनके विपक्ष के उम्मीदवार जीते हैं जहां ये कह रहे थे वोट काटे गए। किसी बिहार में किसी आम वोटर ने कहीं 1-2 को छोड़ के कहीं वोटर सामने आया पूजा जी कि जो है ये मतदाता सूची गलत बनाई जा रही है? कहीं ये लोग प्रदर्शित कर पाए? देखिए, केवल आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, विपक्ष को सही बातें लेकर के आना पड़ेगा। केवल आप झूठ बोलोगे तो देश की जनता, छोड़िए ना, ये बताइए कि जो बीएलओ की जो परिवार अपने किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पिता, जिनकी जान जा रही है इसी एसआईआर प्रक्रिया में जो लगे हुए हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन जिम्मेदारी लेगा, आप ये बताइए। नहीं, अगर वो ड्यूटी के समय लग रहा है, कोई चीज हो रही है तो जिम्मेदार तो चुनाव आयोग है। लेकिन ये भी जानने की जरूरत है, चलिए कम से कम आपने ये तो माना। अशोक यादव कराइए पीसीआर, थोड़ी संतुष्टि तो मिली होगी अशोक यादव। कम से कम अनिल दुबे ने मान तो लिया, बोला तो सही।